बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजते राम राम पतित पावन नाम भजते राम राम भजते राम 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 जय राम राम जय राम 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 जय राम राम शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा 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 रामायण 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 श्री रामायण अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। पेज नंबर 276 वचन के साधन की चर्चा चल रही है। महाराज उसका प्रमाण 276 पृष्ठ पर 276 दोहा नंबर 40 वर्स नंबर 40 276 वर्स 40 क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे अपराध मोती रत्न सुलाल हैं तेरे विमल विचार बुद्धि सूकर सामने बाद में पढ़ना क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं मोती रत्न सुलाल हैं। लाल का मतलब समझते हैं? बड़ा अनमोल पत्थर होता था चिंतामणि जैसा, उसे लाल कहते थे, कीमती बेशकीमती। महाराज कहते हैं मोती रत्न सुलाल है, सुंदर लाल है। क्या है वो? हीरे मणि माणिक नहीं, जिसके पास विमल बुद्धि है, विमल विचार है, जिसमें मल नहीं है। महाराज कहते हैं जिस मानस में विचारों की प्रबलता है, श्रेष्ठ विचार है, ऐसा इंसान कैसा है? हीरों की तरह, रत्नों की तरह, लाल की तरह। महाराज कहते हैं ए प्रिय,
इन विमल विचारों को कुबुद्धि शूकर सामने, बुरी बुद्धि जो है ना, स्वामी जी महाराज उसे सूकर कह रहे हैं, सुअर। कुबुद्धि शूकर सामने वाद में पड़ना डाल। वाद का अर्थ होता है डिस्कशन, डाल का अर्थ होता है पंक्ति। बुद्धि के कुतर्क लगाकर तू अपने विमल विचारों को कुबुद्धि के सूकर के सामने मत फेंक। तू तो हीरे की तरह है, रत्न की तरह है, मणिमणिक की तरह है, अनमोल है तू। अपनी अनमोलता को पहचान। रामचरितमानस में तुलसीदास जी सुंदरकांड में कहते हैं, सुमति कुमति सबके उरगामी, संत पुराण निगम अस कहानी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तुलसीदास जी कहते हैं सुमति कुमति तो सबके पास है, उड़ रहा ही हमारे हृदय में है। किस किसने कहा? बोले संत पुराण, 18 पुराण, निगम अस कहानी, वेदों ने उपनिषदों ने व्याख्यान किया। लेकिन बोले जो अपनी सुमति का सदुपयोग करता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और बोले जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विपत्तियों का आगार है। अपनी कुमति के सूकर के सामने वाद में ना डल जाना। वाद को खत्म करना सुमति है, वाद को बढ़ाना कुमति। इसलिए क्या करो? महत्व जानो। क्या महत्व समझना है? पढ़िएगा। क्षमा करो मेरे राम कृष्णा, अब तक के सारे क्षमा करो मेरे राम कृष्णा, अब तक के सारे अपरा। शीर नीर के मेल में कांजी जब पड़ जब हो गए उनको पान मिला। क्षमा करो मेरे रखना, अब तक के सारे स्वामी जी महाराज कहते हैं शीर नीर के मेल में। शीर स्वभाव से मीठा होता, नीर स्वभाव से शीतल होता। जो कहते हैं लैक्टोस, दूध को क्या कहते हैं? मीठा होता है ना, ग्लूकोज की फैमिली से आया है, प्रामाणिक बात है। इसलिए दूध को लैक्टोस बोलते हैं। फ्रक्टोस, लैक्टोस, फ्रूट में है फ्रक्टोस। महाराज कहते हैं क्षीर मीठा, नीर शीतल, कांजी खट्टी। क्षीर और नीर को मिलाइए, मिल जाते हैं कि नहीं मिलते? बोलो ना भाई, आपने कभी मिलाए? नहीं मिलते कि नहीं मिलते? एक हो जाते हैं ना। अच्छा बोले अब वो एक हो चुके हैं, उनमें कुतर्क का खट्टापन डाल दीजिए, कांजी डाल दीजिए। क्या होगा? जिनको इकट्ठा किया था वो फिर से अलग हो जाएंगे। और याद रखना, इतने अलग होंगे, कितने अलग होंगे? उस क्षीर का तो पनीर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? लेकिन पानी फिर अलग रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? महाराज कहते हैं कहीं आपके कुविचार आपकी मैत्री में आ गए तो कैसे अलग कर देंगे? जैसे क्षीर और नीर को अलग करते हैं।
महाराज कहते हैं टुक टुक वे जब हो गए, वे खंड खंड हो गए, उनको कौन मिला? अच्छा, फिर आप उन्हें मिला सकते हो? नहीं मिला सकते। क्या करना चाहिए? अरे भैया, एक चीज से बचना। महाराज इलाज देते हैं, उन्हें सॉल्यूशन देते हैं। छल की छलनी हाथ ले, दुर्गुण छाछ हिला, सभी जनों को छानते, दुर्जन दोष बता, क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, तब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, तब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं छल की छलनी हाथ ले। छल समझते हो किसे कहते हैं? बोले हमें इस आदमी ने छल लिया। छलता इंसान होश में है कि पीछे से? बोलो ना, पीछे से करता है। आघात कैसे पहुंचाता है? पीछे से, सामने आके नहीं। छल की छलनी, पंजाबी में कहते हैं, बड़ी सुंदर कहावत है, छजता बोले। एक पटियाले के लोग बैठे हैं, छजता बोले, छलनी की बोले जिदे विच 3600 छेद। महाराज कहते हैं छल की छलनी। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता छलनी का तो एक बहुत बड़ा अवगुण है, सारा सार निकाल देगी, सारा गंध भर लेगी। महाराज कहते हैं छल की छलनी हाथ ले, और फिर दुर्जन क्या कर? दुर्गुण छाछ हिलाए, दूसरे की बुराइयां देखने का काम करते हैं। दुर्गुण क्या है? बुराई। दूसरे की बुराई देखे। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जितनी देर आप किसी दूसरे के दोष का चिंतन करते हो, आपने मनोविज्ञान समझा है कि नहीं समझा? जितनी देर आप किसी दूसरे की बुराई सोच रहे हो, उतनी देर उसकी बुराई आपकी बुद्धि में रहती है। किसी के बर्तन में तेजाब पड़ा हो, आप उठा के अपने में डाल लो, क्या होगा? बोलो ना भाई, आपकी क्षति पहुंचाए। अरे भाई, दुर्गुण जिसका है, जिसके पात्र में तेजाब पड़ा है, उसके पात्र में रहने दो। तुम उसके दुर्गुण को अपनी बुद्धि में क्यों बसाते हो? उसका चिंतन क्यों करते हो? महाराज कहते हैं दुर्गुण छाछ हिलाए। अच्छा, फिर ऐसे जो दुर्जन होते हैं वो किसी को छोड़ते नहीं। महाराज कहते हैं सभी जनों को छानते, जो सामने आ जाए उसकी स्क्रूटनी शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर ऐसे इंसान से बचने का तरीका क्या? उससे दूरी रहो, क्योंकि उसके सामने जाओगे तो क्या करेगा? आपको भी अपनी छननी में छान देगा। महाराज कहते हैं सभी जनों को छानते, दुर्जन दोष दिखाए। बंधुओं, ध्यान देना, स्वामी जी महाराज कहते हैं कई लोगों की एक बीमारी होती है। वो कैसे हैं? बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। सार नहीं ले कभी निंदक दुर्जन लो, रक्त चूसती दूध तज तन पर लग कर जाओ। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं एक गाय होती है ना, उसका जो थन है
उसमें क्या भरा होता है? बोलो ना जी। सिर्फ दूध होता है? गलत फहमी आपकी। थन के अंदर दुग्ध है, लेकिन थन जिससे बना है उसके अंदर महीन नाड़ियां हैं, बड़ी बारीक बारीक सूक्ष्म, उसमें खून की धारा बह रही है। आप एक जोंक को लीजिए और गाय के थन पे लगा दीजिए, जोंक क्या करेगी? दूध पिएगी। शायद अमेरिका वाली पीती हो। मुझे अमेरिका वालों पे बड़ा शक होता है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास बड़े तरीके हैं लोगों को बंदा बनाने के। क्या पीती है भाई? चाहे अमेरिका की हो, हिंदुस्तानी तो पक्का पिएगी। क्या करती है? खून पीती है। उस जोंक का वार देखिए, इतने पतले थन में वो खून की महीन नाड़ी ढूंढकर उसका खून पी लेती है, लेकिन उसका दूध कभी भी नहीं पीती। महाराज कहते हैं जो दुर्जन व्यक्ति होता है ना, वो सज्जनों के कितना भी करीब रहे, वो कैसा है? बोले जोंक की तरह है। वो सार नहीं ले सकता। सार नहीं लेवे कभी निंदक दुर्जन लोग। इसलिए महाराज कहते हैं तुम कहीं उस पंक्ति में खड़े ना हो जाना। मैं आपसे फिर एक निवेदन करूं, महाराज हमें सारे ग्रंथ में आपको एक बार कहा है कि आप राम राम जपो। क्या संकेत कर रहे हैं? अच्छे इंसान बनो, एक उच्च विचार वाले मनुष्य बनो, और आपके पास उच्च विचार हैं। इफ यू हैव हाई कैरेक्टर यू आर ऑलवेज क्लोज टू हिम, एंड इफ यू हैव नो कैरेक्टर and you do all kinds of pujas, do all kind of recitation, you'll always be far from him. Become a good human being. That is more important rather than remembering him. महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर दोहा लिखा है, पढ़िएगा। गुणग्राही दूर से लेवे शुभ गुण ग्राम, कमल सुगंधि भ्रमर ले नीलक लगे नना। करो मेरे नाम सतगुणान, अब तक के सारे अपराध। मेरे राम रखना अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं गुणग्राही। गुणग्राही कौन होता है? भवरा, उसे गुणग्राही कहते हैं। गुणग्राही आदूर से लेवे शुभ गुण ग्राम। जो गुणों का ग्राहक है, जो गुणों को ग्रहण करने वाला है, महाराज वो तो दूर दूर से आ जाते हैं। आदूर से, गिरीश आया जैसे। गुणग्राही आ दूर से लेवे शुभ गुण ग्राम। शुभ गुणों को आत्मसात करने वाला। उदाहरण क्या है? कमल में गुण है ना भाई, क्या गुण है? कमल के बड़े गुण है भाई। कमल की उपमा की गई, कमल के पराग की उपमा की गई। रामचरितमानस में कहा बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूरिमय चूर्ण चारो, समन सकल भवरज परिवार। बड़ी उपमा है कमल की। उसकी पराग बड़ी अद्भुत है। भंवरे आकर उस पर डोलते हैं, मत वाले हो जाते हैं। जो असली भंवरा होता है ना, उसका एक गुण है। क्या गुण है उसका? वो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन भंवरा जिस कमल से प्यार करता है ना, उसकी पंखुड़ियों में कभी छेद नहीं करता। कमल के अंदर ही मर जाता है।
एक बार मोमबत्ती जल रही थी, जलती जलती मोमबत्ती से गर्म गर्म मोम आंसू बन के गिर रही थी। एक शायर ने देख लिया, शायर तो शायर होते हैं भाई। शायर ने मोमबत्ती से प्रश्न किया, अरे जल रहा है धागा, तू क्यों रोती है? जल रहा है, बोलो नहीं। जब तक मैं बोलो ना बोलो तब तक आप बोलते ही नहीं। बड़ा अनुशासन है आपका, सराहना करते हैं। जल रहा है धागा, अरे तू क्यों रोती है? मोम ने कहा, जिसे दिल में बसाया हो उसे जलते हुए देखा नहीं जाता। जिसे दिल में बसाया हो उसे जलते हुए देखा नहीं जाता, इसलिए आंसू निकल रहे हैं मोम के। अरे भाई, जिससे प्रेम करते हो उसमें छेद कैसे कर सकते हो? वो भंवरा सायंकालीन समय में आकर कमल की पराग पे डोलता है और शाम को कमल बंद हो जाते हैं। भंवरा अंदर कैद होता है। लकड़ी में छेद कर सकता है, कमल में छेद नहीं करता। क्यों? जिसे दिल में बसाया हो फिर उसे जलते हुए देखा नहीं जाता, उसमें छेद कैसे करें भाई? सुबह गज आते हैं, कमल का आहार ग्रहण करते हैं, उसी कमल के अंदर भंवरा मारा जाता है। बड़ा अद्भुत प्रेम है उसका। महाराज कहते हैं, कमल सुगंधी भ्रमर ले। वो भंवरा क्या उस तालाब का वासी है? बोले नहीं नहीं नहीं, भंवरे ने तो इमिग्रेशन ली थी, नेशनैलिटी तो डड्डू की थी। जो मेंढक था ना, वो उस तालाब का नेशनल सिटीजन था, सर्टिफाइड सिटीजन, पासपोर्ट होल्डर। बोले उस कमल के नीचे वो मेंढक रहता है, लेकिन उस भंवरे ने कितनी लंबी यात्रा की कमल तक आने के लिए, और जो मेंढक बिल्कुल नीचे रहता है वो कमल को पूछता भी नहीं, उसके लिए कोई कमल की कीमत ही नहीं है। वैसे मेरे नाम का अर्थ भी कमल ही है। नलिन शब्द का अर्थ क्या होता है? कमल। नलिन सुंदरम नाथते पदम। हाँ भैया, कमल बेचारे इस मामले में थोड़े, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। ध्यान देना, महाराज कहते हैं, ऐसे ना बनना कि हम मेंढक हो जाएं, ऐसे बनो जैसा भंवरा। हाँ भैया, प्रेम से गाइए। सबको दिखाए सदा छुपावेगा, चंदन के सर तिलक पर टीका करे मनी, जिनके मुख काले हुए बने कर्म से ही, क्षमा करो मेरे रघुना, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे रघुना, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं, तिनका पर की आंख का, किसी के आंख पे छोटा सा तिनका लग जाए, उसे खबर ना हो कि आंख में तिनका लगा हुआ है, और आपकी उस व्यक्ति से बनती ना हो जिसकी आंख पे तिनका लगा हुआ है। अब बनती नहीं इसलिए उसको तो बोल नहीं सकते। यही लिखा महाराज ने, तिनका पर की आंख का, उसको नहीं बताया तेरी आंख पे तिनका, सबको दिखाए आप, उसको छोड़कर सबको दिखा देते हैं तिनका है भाई, तिनका। उसको जाके नहीं बोलते।
महाराज कहते निज नैनों के बाण को, अरे भाई उसकी आंख में तो तिनका था, तेरी आंख में वाण डला हुआ है। वाण क्या है? दूसरे के दुर्गुण को देखने का वाण। दुर्गुण डिटेक्ट करते हैं, छानते हैं दुर्गुण। निज नैनों के बाण को सदा छुपावे पाप, अपने भीतर का चोर अपने दुर्गुण तो छिपा लेता है और दूसरों के गुणों को, अवगुणों को मैग्नीफाई करता है, माइक्रोस्कोपिक विजन से देखता। महाराज कहते हैं नहीं, चंदन केसर तिलक पर टीका करें मलिन। पाप करने वाले पापी को मलिन कहते हैं। बोले कोई पंडित ने तिलक लगाया हो ना, या कोई और व्यक्ति तिलक लगा ले, तो कहते हैं बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। कहते हैं ना, जब हम कटाक्ष बोलते हैं, when we use sarcasm, when we are critical about somebody else's character, what we do? We make unnecessary remarks which are not required, which are not justified. Maharaj says, when you see somebody with a tilak, महाराज कहते हैं, हम कहते हैं टीका करें मलिन, टिप्पणी करते हैं उस पे। बोले लेकिन जिनके मुख काले हुए बने कर्म से ही, जिन्होंने खुद अपने चरित्र को नहीं देखा भाई, बने कर्म से ही, तुम्हें क्या वही व्यक्ति मिला था सारे जगत में? और जब कोई किसी एक व्यक्ति के दुर्गुणों की बहुत चिंतन करता है ना, तो मेरे मानस में एक भाव जागता है, ये आदमी बिल्कुल बेकार है, इसके पास कोई काम धाम नहीं है। जिसके पास काम धाम हो, वो व्यस्त हो, बिजी हो, उसके पास किसी को डिस्कस करने का समय है? बोलिए ना भाई। अगर कोई सारा दिन अपनी सारी ऊर्जा इसी काम में लगा रहा है, इसका मतलब he's got ample amount of time। ऐसे अमेरिकन गवर्नमेंट को एक प्रोग्राम चलाना चाहिए फ्री लोगों के लिए, कंपल्सिव वर्क। जो घर में बैठे हैं उन्हें घर में बैठे कोई कंपल्सिव काम दे, करना ही पड़ेगा ताकि वो खाली ना रहे। खाली दिमाग, empty mind is devil's workshop। Keep yourself busy। एक संत एक सेठ की दुकान पे जाया करते, उसे जाकर कहते सेठ जी सत्संग में आया करो, जैसे हम सबसे बोलते रहते हैं, कल आपको देखा नहीं। पूछते ना, हमारा काम ही है ईश्वर की ओर खींचना, आपको यही काम दिया भगवान ने। तो सेठ ने एक दिन दुखी आके संत से कहा, महाराज आपको कोई और नहीं मिलता? इतनी बड़ी आबादी में, इतनी बड़ी दुनिया में एक मैं ही बचा, आप मेरे पीछे पड़ जाते हो, आया करो आया करो आया करो। आपको पता भी है मेरे कितने काम हैं? आपने कभी रोटी कमाई है? कभी पका के खाई है? माताएं सेवा कर देती हैं, पकी पकाई दे देती हैं, खा के आप तो मौज करते हो। कभी मेहनत की है? संत ने कहा, अच्छा भाई हमने तो नहीं की, तुम करते हो, लेकिन फिर भी आया करो। जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ वक्त तो ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम, प्रेम कर लो राम। आगे धंधा पीछे धंधा, सुबह शाम है धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, सुबह शाम है धंधा। धंधे में भी ध्यान लगाए वो मालिक का बंदा, धंधे में भी ध्यान लगाए वो मालिक का बंदा। साधुओं का तो यही काम है भाई, काम करो, काम करने से नहीं रोकते, लेकिन धंधे में ध्यान तो लगा सकते हो। धंधा तो पीछा नहीं छोड़ेगा, सुबह शाम है धंधा।
जितनी लंबी बात सोचता उतनी आयु छोटी है, जितनी लंबी बात सोचता उतनी आयु छोटी है। लाख कमा या करोड़ कमा खानी तो दो रोटी है, लाख कमा करोड़ कमा खानी तो दो रोटी। याद रखना, जो करोड़पति होते हैं ना, डॉक्टर उनको कहते हैं एक ही खाना, इससे ज्यादा मत खाना सेठ जी, यमराज जल्दी मिल जाएंगे। और हकीकत देखो भाई, जो मजदूर लोहे के चने चबा के जिंदा रह सकते हैं, उनके पास खाने को नहीं है। जिनके पास खाने को है वो खा नहीं सकते, इसके लिए मारामारी करते हो। यहां पर एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बताइए जो 3 रोटियां खाता हो एक वक्त में। अगर खाते हो तो जिम जाया करो, जरूरत है आपको, सख्त जरूरत है कोई? क्योंकि जितनों को यहां बैठे मैं अक्सर मिलता रहता हूं, बड़े संकोची खाने में, इसके लिए मारामारी कर रहे हैं। 2 रोटियों से काम चलता है भाई। शास्त्र कहता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सालों का पल की खबर नहीं। किसके लिए? सारा दिन कमाते रहते हैं। संत ने कहा, भाई सत्संग में आया करो। बोले, महाराज पता नहीं है मेरे कितने काम हैं। अगर मैं 20 साल सुबह से लेकर रात काम करूं, एक क्षण भी न सोऊं, तो भी मेरे काम पूरे नहीं हो सकते। खाली मत रखो अपने आप को। लेकिन व्यस्त कैसे करना है? कामों में नहीं, तरीका उसका। संत कहने लगे, महाराज इतने व्यस्त हैं? बोले, हाँ प्रभु इतने व्यस्त हैं। बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास एक समाधान है। एक चिराग निकाला संत ने, उसको रगड़ा, उसमें से कौन निकला? जिन। संत ने कहा, भाई मैं तुम्हें ये जिन दे देता हूं, ये तुम्हारे सारे काम, यही समस्या है ना तुम्हारी, सत्संग इसलिए नहीं आ सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं, काम बहुत है। अगर ये जिन काम कर दे और तुम फ्री हो जाओ फिर आ सकते हो। बोले, महाराज जरूर आऊंगा। बोले, सेठ ये जिन तुम्हें देता हूं, तुम्हारे सारे काम पल भर में कर देगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसको लेने से पहले ये सोच लो, इसको 3 दिन से ज्यादा खाली रखा तो तुम्हें खा जाएगा। बोले, महाराज ये जिनका बाप है आपके पास, वो भी दे दीजिए, ये दोनों व्यस्त कर दूंगा, इनको होश नहीं रहेगी, इतने काम है मेरे पास। संत बोलने लगे, तो एक ही संभाल ले, बात की बात बाद में करेंगे। जिन ले लिया संत से, आदेश देने लगा, ये काम है, ये काम है। जिन ने पल पल भर में काम कर दिए। 1.5 दिन ही बीता था, 20 साल के काम जिन ने खत्म कर दिए। बार बार आके सामने खड़े हो जाए, हुक्म करो मेरे आका, तो काम कोई था नहीं। सेठ सोचे, काम क्या करूं, काम क्या करूं, और जिन ने काउंट डाउन शुरू कर दिया। 3 दिन बचे, महाराज काम दीजिए। काम कोई सूझ ही नहीं रहा, सब काम हो चुके हैं। कहानी बहुत अद्भुत है। परेशान हो गया सेठ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, जिन बार बार आके कहता है 24 घंटे बचे, 23 घंटे बचे, 22 घंटे बचे, 21 घंटे बचे, 20 घंटे बचे। सेठ तंग आकर कहता है, जिस साधु ने दिया है उसी के पास जाना पड़ेगा। याद रखना, साधुओं के बिना मुसीबत हल नहीं हो सकती। बड़ा भारी तजर्बा है भाई, तजर्बे से बात करते हैं, मन गढ़ंत बातें नहीं। संत के पास गया, बोले, महाराज अद्भुत जिन दिया आपने, वो तो मेरी जान के पीछे पड़ गया, खा जाऊंगा। 20 घंटे बचे हैं, आपके पास आकर एक और बर्बाद हो गया, 19 ही रह गए। वो सच में खा जाएगा महाराज? बोले, मैंने तुम्हें कहा था बेटा, उसे खाली ना छोड़ना।
बोले उसे काम लगा दो, जाओ अपने आंगन में जाके बांस गाड़ो, बांस गाड़ के उस जिन को कहो ऊपर चढ़ता रहे नीचे उतरता रहे, ऊपर चढ़ता रहे नीचे उतरता रहे। ये सेठ कौन है? जीव। ये विषय वस्तुएं क्या है? संसार, हमारे दुनिया भर के काम कभी नहीं खाली छोड़ते। ये जिन कौन है? हमारा मन, जो कभी खाली नहीं रह सकता। महाराज थोड़ी देर इसे खाली छोड़ दीजिए, खाने को आएगा, आजमा के देख लेना। और जब किसी संत की सन्निधि में जुड़ जाता है ना ये, तो वो विधा दे देते हैं, युक्ति दे देते हैं। क्या युक्ति देते हैं? इस मन को खाली मत छोड़ो, अपने प्राण अपान के डंडे पे, अपने प्राणों के डंडे पे इस जिन को ऊपर चढ़ाते रहो, नीचे उतारते रहो। राम 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 शब्द का उच्चारण करते रहो। ये कभी खाली नहीं होगा। खाली नहीं होगा तो कभी गलत नहीं सोचेगा, गलत नहीं सोचेगा तो आपको पाप की उत्प्रेरणा नहीं देगा, आपके जीवन को विशुद्ध कर देगा। महाराज कहते हैं, अरे भाई अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में लगाओ, दुर्गुणों से बचो, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की उपासना, परमात्मा की बंदगी में लगो। अब दूसरों के दुर्गुण देखने की जगह अपनी व्यस्तता अपने दुर्गुण देखने में लगाओ। बड़ा सुंदर दोहा लिखा है। निंदा का जल देख की करे देख परमा, स्वमुख को देखे दर्पण में मुक्ता, करके गुण परमान सम माने शिखर समान, सज्जन संत सुसाधु जन सभ्य सुशील सुजामा, क्षमा करो मेरा रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरा रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। बड़े भाव और प्रेम से आइए, मंदिर की आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। समय हो गया है, फिर इस विषय को जारी रखेंगे। अतः भाव और प्रेम के साथ हरि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्रजायत, इदगुं हविः प्रजननं मे सुदश विद्यगुं सर्वगणगुं स्वस्तये, आत्मसनी प्रजासनी पशुसनी लोकसन्य भयसनी अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमासुधत्तम्। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निषदिन प्यावत मैया सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी नाम सिंधु तेरावत टीको निगमत उज्जवल से दो नैना, कर से दो नैना, चंद्रवदन दीपो कनक समान गले में रखता राजे, मैया रखता राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साधे। ओम जय अम्बे गौरी, हे हरे वाहन राजत खड़ग खबर धारी,
मैया खड़ग खड़धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन ज्ञावत तिनके दुख हरे अम्बे कवि कारण कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समरागत ज्योति अम्बे कवि शुंभ विदार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निषद नमक भाती चंड मुंड संहार शौनिक बीज हरे शौनिक बीज हरे मारे सुर भयहीन करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी मैया नृत्य करत है बाजत ताल बाजत ढोलक और बाजत डमरू तुम्हारी जग की माता तुम्हारी हो भजता मैया तुम्हारी हो भजता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजायष्टयति शोभित वरमुद्राधारी मनवांछित फल पावक मन इच्छित फल पावक सेवक नर नारी भाव विराजत अगर कपूर बाती अगर कपूर श्रीमान के तुम्हें विराजत श्रीमान के तुम्हें विराजत ज्योति रतन ज्योति मायम देवी की आरती जो कोई नर गाए मैया प्रेम सहित गाए कहत शिवानंद स्वामी भरत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे मैया जय श्यामा सदा ही मना स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट जनों के क्षण में दूर करे जो ध्यावे फल पावे दुख विन
आस करते किसकी भद्रकाली गवालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता पिता त्वमेव Hello.
रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री वेंकटेश्वर भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी मैया की, गणपति भगवान की, जगदम्बे मात की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पेज नंबर 276, दोहा नंबर 47, लास्ट वर्स, द लास्ट वर्स। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपना। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे जिनका काजल रे की कर दे पर भार, स्वमुख को देखे नहीं दर्पण में मुक्ता। करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपना। करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपना। महाराज कहते हैं निंदा काजल रेख की। काजल कैसा होता है? बोलो ना जी। अच्छा, कैसे लगाना पड़ता है? आप लगाते हो? सलाई से लगता है। जरा सी सलाई चूक जाए और कहीं हाथ लग जाए, क्या होगा? ना करिएगा। महाराज कहते हैं निंदा काजल रेख की। अच्छा, कोई जानबूझ के ऐसा करता? लगाना तो बिल्कुल सलाई से सीधा जाता, कहीं फैल ना जाए, कहीं कपोल काले ना हो जाए। गोपियों ने कहा कर कपोल भय कारे, सूरदास जी ने लिखा निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते शाम से धारे। कंचु की पट कबहू नहीं सूखत, उर बिच बहत पनारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न ले तो उबारे। बोले कोई भी उसे अपने मुंह पे फैलाकर अपने मुंह को काला करना नहीं चाहता। अगर कहीं फैल गया है थोड़ा सा तो अनजाने में फैला, जान के तो नहीं फैला। तो बोले महाराज कहते हैं अगर किसी के जान के फैल गया हो, उसने आंख पहुंची और अपने मस्तक को पहुंचा, उसके मत्थे पे काला निशान लग गया। निंदा काजल रेख की, रेखा खिंच गई। कहां पे? करे देख पर भाल। पर का मतलब दूसरे की, भाल का मतलब मत्था। किसी ने आंख में काजल लगाया, उसने आंख पहुंची, उसके बाद मत्थे पे हाथ लगा लिया, रेखा खिंच गई। अब बोले देख ली। क्या करता है? सबको दिखाता है, देखो उसका मत्था काला है, जानबूझ के किया था। जो अपने होते हैं वो आकर क्या कहते हैं? नैपकिन देते हैं, बोलते जरा से पहुंच लो। और जिनको जोंक की तरह दूध की जगह खून पीने की आदत हो, वो क्या करते हैं? वो दोष दिखाते हैं। महाराज कहते हैं स्वमुख को देखे नहीं। अरे उसके मत्थे पे कालख लगी है, तेरा मुंह काला हो गया।
स्वमुख को देखे नहीं, मुख में दर्पण डाल। और महाराज कहते हैं एक बहुत बड़ा गुण समझ लीजिए, हाथी होता है ना, हाथी से बड़ा और बलवान जीव है कोई? बोलिए, 10 शेर इकट्ठे हो जाएं, हाथी का बिगाड़ सकते हैं? बोलो ना भाई। 10 शेर इकट्ठे होके हाथी का बाल बांका नहीं कर सकते। बहुत बड़ा जीव है, लेकिन भगवान ने उसकी जब आंखें बनाई ना, कहीं उसको मद न हो जाए, कहीं उस हाथी को अभिमान न हो जाए। कभी मैं गणेश जी के चरित्र में बोलना चाहूंगा। गणेश जी का हाथी मुख है, आंखें बनाई, हाथी को हर जीव 1,00,000 टाइम्स 100,000 टाइम्स मैग्नीफाई होकर दिखता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ एन आई ऑफ एन एलिफेंट। सोचो अगर ऐसी आंख ना बनाई होती, उसे 100,000 टाइम्स मैग्नीफाई होके जीव ना दिखते तो वो सबको रौंद देता। भगवान का करिश्मा देखिए, ये भगवान की कुदरत है। आपकी गाड़ियों में कन्वेक्स और कॉन्क्लेव मिरर्स होते हैं। कहां से लिया था ये कॉन्सेप्ट? ऑटोमेटिव इंडस्ट्री ने, आंख से। कन्वेक्स क्यों है? क्या लिखा होता है शीशे पे? द इमेज में अपीयर क्लोजर देन एक्चुअली इट इज, व्हाट एक्चुअल इज, लिखा होता है। क्यों लिखते हैं? गाड़ी चलाते हुए कहीं आपके हिसाब गलत ना हो जाए। हर शीशे के ऊपर लिखा होगा, जाके पढ़ना। हो सकता है आपने शायद कभी पढ़ाई ना हो, ध्यान ही ना दिया। महाराज हम तो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो फिर बुद्धि भक्ति प्रकाश में चली जाती है। महाराज ने क्या लिखा? इन महापुरुषों ने कैसी अद्भुत बात कही। अरे भाई, पर के गुण कैसे समझो? परमाणु सम, लाइक एन एटम। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इज एटॉमिक एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय परमाणु? एटॉमिक। महाराज कहते हैं दूसरे को कैसा समझो? महाराज वो एटॉमिक एनर्जी, हाथ लगाने से पहले सोच लेना। पढ़िएगा, पर के गुण परमाणु सम, माने शिखर समान, सज्जन संत सुसाधु जन, सभ्य सुशील सुजान। क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं दूसरे के गुणों को कैसा समझो? अपने से कम ना समझो भाई। हाथी जैसी आंख बनाओ, हर इंसान आपको अपने से 100,000 टाइम्स बड़ा दिखाई दे। किसी को रौंदने की मत सोचो। और बोले सज्जन संत सुसाधु सभ्य सुशील सुजान। ये जो 6 लोग हैं ना, इनके गुणों को बहुत ऊंचा समझना। शिखर समान। मंदिर में, इस मंदिर में सबसे ऊंचा क्या है? बोलो ना जी, उससे ऊंचा तो कुछ नहीं ना। बोले इतने ऊंचे उनके गुण हैं, शिखर की तरह दूर से दिखते हैं। जैसे आप हुइज रोड से मुड़ते हो ना, जैसे जैसे करीब आने लगते हो, पहले क्या दिखता है? बोलो ना जी, शिखर दिखता है, तुरंत पता चलता है मंदिर आ गया। बोले दूसरों के गुण, उन्हें शिखर की तरह देखो, दूर से दिख जाते हैं। पर के गुण परमाणु सम, माने शिखर समान, संत सज्जन सुसाधु जन, सभ्य सुशील सुजान। और भाई किसी में बुराई दिख जाए
तो उसका उपचार कैसे करना चाहिए? महाराज तरीका बताते हैं। है किसी में बुराई? बुराई से कोई खाली नहीं है। किस में बुराई नहीं है बताइए? मैं आपसे पूछता हूं, आप में है कि नहीं है? ये जो नहीं मान रहे ये सबसे बुरे हैं, क्योंकि ये दूसरों में देखेंगे। है कि नहीं है भाई? है ना? हम सब में कोई बचा नहीं। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? तरीका क्या है? किसी में बुराई देखो तो ये एक दोहा पढ़िएगा, उसके बाद महाराज कहते हैं 57वां दोहा है उसके बाद, इसी पेज पे। इस दोहे के बाद हम सीधा 57 पे आएंगे। हमारे काम का दोहा वही है, बड़े प्रेम से गाइएगा। लगन से मलमल साफ मिलाए, ऐसा थप्पा ना होइए कपड़ा भी फट जाए। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, किसी कपड़े पे धब्बा लग जाए, दाग मिट जाएगा? मैं दावा करता हूं कभी नहीं मिटेगा। स्लाइट इंप्रेशन विल ऑलवेज रिमेन देयर व्हाटसोएवर यू मे डू। और गलती से आप सोचो कि इस दाग को तो हम मिटा के ही रहेंगे, रगड़े जाओ रगड़े जाओ रगड़े जाओ। महाराज कहते हैं जरा ध्यान से रगड़ना, ऐसा धब्बा न धोइए कपड़ा भी फट जाए। समाधान क्या दिया? 57वां दोहा। कैसे डील करो? व्हाट शुड बी योर डीलिंग ट्रेट? महाराज कहते हैं जन सुधारिए प्रेम से, ऊंच भावना लाए। ऐसा नहीं सुधार कर सज्जन पास न आए। सज्जन जन को शोधिए, निश्चय प्रेम पसार। ऐसी औषध दे नहीं रोगी प्राण गवाए। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं किसी में आपने बुराई देखी, दिख गई, पता चल गई, और आप उसे सुधारना चाहते हो। अच्छा, हमारे में तो दोनों भावनाएं हैं, ऊंची भी हैं और नीची भी है। महाराज हम जो सुधार करते हैं ना, जिस चीज का डर होता है वो महाराज ने लिख दी। ऐसा नहीं सुधार कर सज्जन पास ना है। सुधार करना है तो कैसा करना चाहिए? अरे भाई, सज्जन को अपनी जेब में रखो, सुधार ये है। सज्जन को भगा दो, ये सुधार नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था, रोग को मारना है, रोगी को नहीं। दुर्जनता को मारना है, दुर्जन को नहीं। वैर को मारना है, वैरी को नहीं। द्वेष को मारना है, द्वेषी को नहीं। क्या करना है? महाराज कहते हैं ऊंच भावना रख, ऊंचा आचरण कर। ऐसा नहीं सुधार कर बंदा कहे आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूं, सज्जन पास ना है। और फिर बोले सज्जन जन को शोधिए। शोधिए का मतलब पता है क्या होता है? शोध का अर्थ होता है रिसर्च। यू शुड explore into a human being and try to evaluate what is within him. Don't go by external attitudes. They don't define a person. Do they? I highly doubt. No external behavior can give you an elaboration of what a human being is from inside.
ऑलवेज ट्राई एंड एक्सप्लोर इनटू हिम, शोधिए निर्णय करने से पहले। अच्छा, फिर अगर आपने उसका सुधार करना है, निश्चय प्रेम बसाए, अपने में प्यार भरिए, अपने दिल में प्यार लेकर उसके सामने जाइए। देखिए, दवाई भी गुस्सा है, गुस्सा भी दवाई है और प्यार भी दवाई है। दवाई दोनों है, एक कड़वी है, एक बोलो ना जी। मैं किसी के घर जाता हूं, यहां तो लोग थोड़ा कम करते हैं, भारत में अपने बच्चों की निंदा शुरू कर देते हैं। ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता, ये अच्छा बच्चा सामने आ जाए तो ऐसे हरिश्चंद्र बनते और फिर मुझे भी पट्टी पढ़ाते हैं, स्वामी जी आप कुछ बता मत देना, मैंने बताया था। नहीं तो घर में यही महाभारत शुरू हो जाएगी। मुझे भी पट्टी पढ़ाते हैं, हम आपको बता रहे हैं लेकिन ये मत बताना मैंने बताया। साधुओं को तो लोग कब्रिस्तान समझते हैं भाई, अपने विकारों के गड़े मुर्दे आके इनमें दबा दो और फिर किसी को पता ना चले क्या दबा के गए थे। ना ना भाई, देखो एक बात कहूं आपको, कभी भी अपने बच्चों की निंदा, उनके अवगुणों की चर्चा, आप उनसे कितने भी दुखी हैं, किसी और के पास करने की जगह निश्चय प्रेम बसाए, उनके साथ बैठकर प्रेम पूर्वक मित्र बनकर उनके साथ करिए। क्योंकि आप जो दवाई दे रहे हैं ना, निंदा की, गुस्से की कड़वी दवाई, इलाज तो कर देगी लेकिन आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे बात करने में सदैव परहेज करेंगे। कहीं ना कहीं आपके प्रति छुपाव का अंश उनके भीतर जागृत हो जाएगा। मित्रों से तो बात कर लेंगे, आपसे नहीं करेंगे। ये हर माँ बाप की समस्या है। मैं कभी भी कोई बच्चे की निंदा करता है ना, मेरे पास माँ बाप, मैं यहां से सुनता हूं, यहां से निकाल देता हूं और एक हिदायत देके आता हूं, वक्त आएगा वो खुद सिखाएगा, तुम सिखाने की कोशिश मत करो। हर इंसान वक्त से सीखता, कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, दो चीजें सिखाती हैं, वक्त और परिस्थिति, टाइम एंड सिचुएशन। तीसरा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। साधु चिल्ला चिल्ला के मर गए, लेकिन जो आप अपने तजर्बे से सीखे वो आपको साधु भी सिखा नहीं सकते। याद रखना, बड़ी बात बोल रहा हूं। और अगर इनके तजर्बे से आप सीख जाओ और परिस्थिति को टाल दो तो कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। अगर बच्चे माँ बाप के अनुभव को अपना अनुभव बना के जीने लग जाएं, उनके जीवन की सारी तकलीफें मिट जाएंगी, क्योंकि माँ बाप उसी दौर से गुजरे हैं जिससे वो गुजरने वाले हैं। दूसरे के अनुभव से सीखना सियानों का काम है और खुद के अनुभव से सीखना मूर्खों का काम है। एक गलती मैंने करके सीखी, मैंने बताया भाई ये मत करना, मैं भोग चुका हूं। इंसान फिर भी नहीं हटता, क्योंकि उसने नहीं भोगा ना, वो सोचता है इसमें ऐसा क्या नशा है, करके देखें। इन्होंने किया, हमें क्यों रोक रहे हैं? ध्यान देना भाई, सीख लीजिए इन अनुभवों से। मैं सच कहता हूं, कभी दुखी नहीं आए। महाराज कहते हैं किसी का शोध करना है ना, किसी को सुधारना है तो प्रेम भर के सुधारो, गुस्से की दवाई मत दो। दवाई तो गुस्सा भी है, लेकिन प्रेम की दवाई क्या करेगी? उसको आपके वश में कर लेगी। ये वशीकरण मंत्र है। लोग कहते हैं मेरे पास कई महिलाएं आती हैं, हम अपने पति को वश में कैसे करें? आपके पास वशीकरण मंत्र है? यही पूछा है अमेरिका में, 6-7 महीने पुरानी बात है। मैंने कहा हमारे पंडित जी बड़े विद्वान हैं यहाँ, उनके पास जाओ, वो तुम्हें वशीकरण मंत्र देंगे। भाई हमारे पास तो एक वशीकरण मंत्र है, मीठा बोलो और प्यार करो।
अपना के देख लेना, हर बंदे को वश में कर लेता, कितना ही बुरा क्यों ना हो। भाई महाराज कहते हैं ऐसी औषध दे नहीं, बोलो ना जी, रोगी प्राण गवाए। ऐसी दवाई न देना कि रोग की जगह रोगी मर जाए। और फिर क्या कहा है, बहुत सुंदर बात कही अगले दोहे में, दोष दिखाओ बंधु बन, करो न बैर विरोध, नहीं निर्दोषी जन्म मिले, सब रक्त होश हो, क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं आपने किसी को दोष दिखाना है, किसी की गलती बतानी है, बताइए, जरूर बताइए। कैसे बताइए? बंधु बन, मित्र बनिए उसके, और फिर क्या करे, वैर विरोध ना करो, मन में गांठ ना बांधो, और क्या करना, थोड़ा विचार करना। इस जग में कोई भी निर्दोषी नहीं है। हम किसी की तरफ अंगुली खड़ी करते हैं, ये अंगुली पूजा में निषेध है, तर्जनी कहते हैं इसे। जब जाप करते हो ना, इस अंगुली को निषेध माना है, ये लगनी नहीं चाहिए माला पे। और देखो ये अंगुली बड़े काम की है, आप इसका इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये समझते हो क्या कहते हैं इसको? गिनते हो ना समय, इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हो, नहीं करना चाहिए। बोले इस्तेमाल इसका करना चाहिए, यों चलनी चाहिए, यों की बजाय ये चलाइए, क्योंकि बोले ये अंगुली पिन पॉइंट करती है, इसलिए वर्जित है, दूसरे को पिन पॉइंट करती है। लेकिन संतों ने कहा जब पिन पॉइंट किया ना, एक दूसरे की तरफ थी, तीन अपनी तरफ थी। उसमें एक अवगुण है, लेकिन अपने ही अंगुलियां संकेत कर रही हैं, तेरे में तीन है। इसलिए महाराज कहते हैं दोष दिखाओ बंधु बन, मित्र बनिए, करो न वैर विरोध, नहीं निर्दोषी जन्म मिले। कहां है कोई निर्दोष व्यक्ति? महाराज सब जग देखो शोध, सारा जगत ढूंढ के देख लो, कहीं निर्दोषी नहीं मिलेगा। और महाराज कहते हैं अगले दोहे में बड़ी सुंदर बात कही है, 60वें दोहे में, धुएं बिना ना आग है, पवन बिना ना तरंग, पापी दोष सब में मिले, समझिए कर सुसंग, क्षमा करो मेरा रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरा रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं धुएं बिना ना आग है, जहां आग लगी होगी धुआं उठेगा कि नहीं उठेगा? आग ना होती तो धुआं उठता? हो ही नहीं सकता। धुएं बिना ना आग है, पवन बिना ना तरंग, समुद्र में तरंगें उठती किसके प्रभाव से? अच्छा, जिस दिन तरंगे शांत हो समुद्र कैसा होता है? बिल्कुल स्थिर। देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य होता है, समुद्र बिल्कुल शांत है, स्वभाव से शांत है। तरंगे कौन पैदा करता है? पवन। धुएं बिना न आग है, पवन बिना न तरंग, पाप दोष सब में मिले, समझिए कर सुसंग। जब संगति में बैठोगे ना तो समझ आएगा भाई इनसे हम भी अछूते नहीं हैं,
बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आपको। जो घट देखा आपना, मुझसे बुरा न को। क्षमा करो मेरा गुनाह, अब तक के सारे अपना। क्षमा करो मेरा गुनाह, अब तक के सारे अपना। महाराज कहते हैं कोई भी इस जग में ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो भाई। किसी के दोष मत देखो, अपनी गलती को निहार लो, बहुत बड़ा काम है। और महाराज कहते हैं हर इंसान, जानते हो कैसा है? पानी बतलो जान, पानी की तरह। पानी हमेशा नीचे की ओर जाता, ऊपर चढ़ता? बोलो ना जी। उसे ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाते हो, साधन अर्जित करते हो, उसे ऊपर चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। बोले बड़ी कठिनाई है भाई, क्योंकि पानी का स्रोत नीचे है, समुद्र। आग कभी नीचे जाती है? बोलो ना जी, ऊपर उठती है। क्यों? क्योंकि उसका स्रोत सूर्य ऊपर है। पानी का स्रोत समुद्र नीचे है, सूर्य का स्रोत, अग्नि का स्रोत सूर्य ऊपर है। आग नीचे नहीं गिरती, पानी ऊपर नहीं उठता। महाराज कहते हैं एक इंसान भी पानी की तरह है। इसको गिराने के लिए कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, चढ़ाने के लिए करना पड़ता है। बड़े उपकरण ईजाद करने पड़ते हैं, कैसे चढ़ाओगे ऊपर। लेकिन कितना भी ऊपर पहुंच जाए उसको छोड़ दो, फिर नीचे गिर जाएगा। इसलिए भाई महाराज कहते हैं पतनशील प्राणी कहा, कैसा है? पानी वतलो जान, संग कला से ऊंच हो, पावे उत्तम स्थान। टंकी में पहुंच जाता है ना, फिर इस्तेमाल में आता है, वहां तक उसे ना पहुंचा, संग कला से ऊंच हो, सदगुरु के संग से ऊपर जाएगा। और जब वहां पहुंच जाएगा तो बोले सबके लिए उपयोगी हो जाएगा। वहां ना पहुंचाया तो बोले किसी के उपयोग में नहीं आएगा, बस बहता ही रहेगा। कहां बहेगा? मैल में। इसलिए भाई बड़ी सुंदर बात कही है, पेरन से मिले ईख रस, तप्त सुवर्ण सुहाए। पेरन का मतलब पेलना, गन्ना पेलते हैं ना, मशीन होती है ना, उसमें गन्ने को डाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? पेलना। पेरन, गन्ने को मसलते हो, पेरते हो गन्ने को, तो फिर क्या निकलता है? ईख रस, गन्ने का रस निकलता है। पेरन से मिले ईख रस, तप्त सुवर्ण सुहाए। सुवर्ण यानी सोना। सोने को तपाते हो तो बोले सुंदर हो जाता है, कुंदन बन जाता है। गन्ने को पेलते हो तो रस देता है, सोने को तपाते हो तो कुंदन बन जाता है। घिसकर चंदन गंध ले। चंदन को लकड़ी होती है भाई, लकड़ी सिर पे लगा के घूमोगे? बोलो ना भाई, क्या करते हो? घिसते हो, कष्ट देते हो उसको भाई। अपनी शोभा बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को मिटाते हो। घिसकर चंदन गंध ले, जैसे गन्ना पेड़ के रस मिला था, सोना तपा के कुंदन मिला था, चंदन घिस के गंध मिली थी। चंदन की लकड़ी सूंघो, वो गंध नहीं आएगी, जब घिस के लगाओगे ना तो महका देगा। महाराज कहते हैं ऐसे ही तप से मन सुख पाए। तपस्या करो, जरा स्वयं को गन्ने की तरह पेरो,
सोने में तपश पैदा करो, चंदन को थोड़ा घिसा तो क्या होगा? अच्छा, फिर बोले एक उदाहरण और देता हूं, जरा पढ़िएगा। पतनशील प्राणी कहाँ पानी गत लो जा, संग कला से ऊंच हो पावे तेरस से मिले एक रस तप्त सुवर्ण शोभा, जिस पर चंदन गंध दे तप से मन सुखता, उबाल निकालिए तत्व वस्तु का सार, होश जीव को मिलत कर बने कुशल अवतार, क्षमा करो मेरे राम रघुना अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे राम रघुना अब तक के सारे अपराध। अवतार का मतलब समझते हो क्या होता है? इत्र निकालने वाला। इत्र होता है ना, इट इज अ कॉन्सेंट्रेट, इट इज नॉट डाइल्यूटेड। गाढ़ा इत्र होता है। कैसे बनता है? गुलाब का इत्र होता है ना, आपको पता है 1 हेक्टेयर लैंड से 1 हेक्टेयर में आप गुलाब की खेती करें, उससे 500 ग्राम इत्र बनता है। मैं दुबई बहुत जाता हूं भाई, मेरा दुबई में घर भी है, 6-6 महीने रहा हूं मैं वहां पर इत्र की इतनी दुकानें हैं, हमारे इतने मित्र हैं इत्र वाले। मैंने एक दिन उनसे पूछा ये इतना महंगा क्यों होता भाई, ऐसा इसमें क्या कर दिया है? तो जो अत्तार था उसने मुझे बताया, बोले 1 हेक्टेयर में गुलाब की खेती की, उससे कितना निकला? 500 ग्राम। बड़ा मुश्किल है भाई। इत्र कैसे बनाते हैं? मैं देखने गया, देख कर आया। देश प्रदेश से महके गुलाब मंगवाते हैं, फिर क्या करते हैं? खींच उबाल निकालिए। महाराज ने कभी इत्र बनाया होगा? क्या अनुभव है भाई, कहां से कहां उदाहरण देते हैं। मैं कहता हूं जवाब नहीं, अगर कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ा हो तो मुझे बताना। खींच उबाल निकालिए, क्या करते हैं? उसको खूब उबालते हैं, खूब उबालते हैं, और उन जब पत्तियों का सार निकल आता है, खींच उबाल निकालिए तत्व वस्तु का सार। कैसे? बोले जब किसी से मिलते हो भाई, उसकी इतनी शोध करो कि उसका सार निकल के आपके हाथ में आ जाए। खींच उबाल निकालिए। और महाराज कहते हैं कोश जीव को भिन्न कर। शंख देखा आपने? डू यू नो द एक्चुअल स्टोरी ऑफ शंख? रामेश्वरम गए कभी? जब आप धनुष खोड़ी में जाते हैं ना, जो असली रामेश्वरम है, एक तो भव्य मंदिर बना है, वो तो राजा ने बनवाया था, लेकिन जो असली धनुष खोड़ी है, जहां आप समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां खंडहर है, जहां से पुल शुरू होता है, जो नासा की पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, राम सेतु, वहां तक लेकर जाते हैं दर्शन कराने के लिए। और वहां जब आप जाएं, बड़ा अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। समुद्र का पानी कैसा होता? बोलो ना जी, खारा होता। अच्छा, जो समुद्र के साथ भूमि होगी, समुद्र के प्रभाव में उसका जल कैसा होना चाहिए? खारा। जहां समुद्र की लहर आ रही है, धरती पे, तट पे, किनारे पे जहां समुद्र की लहरें आती हैं, उन लहरों के चलते आप खोदिए, उसे दिखाते हैं वहां।
तट पे आपको मीठा पानी मिलेगा, बिल्कुल 4-5 फुट की दूरी पे खारा ही खारा पानी, और यहां पे मीठा पानी मिलेगा। ये सिर्फ वहीं देखने को मिला और कहीं नहीं देखा मैंने। और जानते हो वहां पर शंख मिलते हैं, लाइव स्नेल्स। धनुषकोडी में सबसे विख्यात स्थल है शंख प्राप्ति का, वहां शंख मिलते हैं। और भैया वो देखने के बाद शंख को हाथ लगाने को भी मन नहीं करता। वो क्या करते हैं, आपके सामने लाइव स्नेल को चाकू से काटते हैं, उसे निकाल के फेंक देते हैं, जो उसकी शेल है। शंख क्या है? इट इज अ स्नेल। What is the शंख? It is a live snail. उसको काटते हैं, निकाल के आपको दे देते हैं, और हम कहते हैं बड़ा पवित्र है भाई। मैंने जब से वो देखा, अपनी पूजा से सारे शंख निकाल दिए। भगवान इससे प्रसन्न होंगे। उसकी उपासना करने के लिए हम उसके बनाए हुए जीव की हत्या करके उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मूर्खता है भाई। अरे उसको अपना जीवन जीने दो, वो भी भगवान की बंदगी कर रहा है, वो भी भगवान की उपासना कर रहा है। और जिनको शंख का बहुत शौक हो, मेरी हिदायत है, एक बार धनुषकोडी जाके आना है। जिनको रेशम पहनने का शौक है ना, एक बार जरा जाके देखना रेशम बनती कैसे। जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, कीड़ों को पकड़ के खौलते हुए पानी में फेंक देते हैं। तूश की शॉल पहनी है आपने कभी? आपको पता है कैसे बनती है? खरगोश के पैदा हुए नए बच्चे, खरगोश के जो बच्चे पैदा होते हैं नए, बिल्कुल तरोताजा गर्भ से निकलते हैं, जैसे ही वो 10 दिन के होते हैं, उनको खौलते हुए पानी में डालते हैं और वो अपने बाल छोड़ते हैं चमड़ी से। वो जो सूक्ष्म बाल हैं उन्हें सुखाया जाता है, और एक शॉल बनाने के लिए 10,000 खरगोश के बच्चों की हत्या की जाती है। और महाराज इसीलिए तो महंगी होती है। कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी कोमल होती है। पहचान क्या है? एक अंगूठी के अंदर से उसे खींचो, पूरी की पूरी शॉल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार निकल जाएगी। अब आपको ही पहननी मुबारक हो। महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोष जीव को भिन्न कर। कोष जीव क्या है? शंख। कैसे करते हैं? कोष है ना उसका, और जीव है उसके अंदर। क्या करते हैं? उसको काट के निकाल देते हैं। जैसे कुशल बनकर कुशल अवतार। तुम क्या करो, जब किसी से मिलो, ये तो उदाहरण दिया, सिमिली दी है, कुशल अवतार बनी। हर इंसान में बुराई है, तुम क्या करो, उसका इत्र निकाल लो। उसके जीवन में जो रस बसा हुआ है, उस रस को ले लो। उसके जितने दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, उनको फेंक दो एक तरफ। उसका इत्र निकालिए, वो आपको भी सुगंधित करेगा और उसकी कीमत भी महान हो जाएगी। उसकी कीमत बढ़ा दी आपने। हाँ भैया, महाराज कहते हैं बस एक चीज से बचना, इसके कभी अंदर नहीं फंसना, कभी लालच नहीं करना, इस चीज से बचना। बड़े प्रेम से पढ़िए। मन को मारे लोभ अति विषय वासना, कुंडी में टुकड़ा लगा
लाए मुझको क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे दये प्रदान करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे महाराज कहते हैं मन को मारे लोभ अति। इस मन को संवारने के लिए तपस्या बड़ी करनी पड़ेगी, गन्ने के रस को निकालने के लिए तेलना पड़ेगा, सोने को तपाना पड़ेगा, चंदन को घिसना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इसे मारने के लिए बस महाराज थोड़ा सा लालच। एक कहानी याद आती है, छोटी सी है, जल्दी से सुना देता हूं। एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था, कल भी सुनाई थी, वैसा ही था। धन की बड़ी कमी थी उसके पास। आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया। आज शेर नहीं, सीधा संति में गया। संत मिल गए, ब्राह्मण से पूछा, कारे चिंता बली असी, तेरे पे चिंता बलवती क्यों हो रही है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज धन नहीं। बोले बस धन की कमी इतनी खल रही है तो आत्महत्या कर लेगा? नहीं नहीं, मैं तुझे 4 दिए देता हूं। ब्राह्मण एक काम कर, ये दिए ले ले। चारों दिशाओं में 4 खजाने हैं, दिया जगा उत्तर में चले जा, जहां दिया बुझे वहां खुदाई करना, खजाना मिल जाएगा। तेरी दरिद्रता इससे ना मिटती हो, फिर इस स्थान पे आना, दिया जलाना, उत्तर में जाना, तुझे जहां दिया बुझेगा, बोलो ना जी, खजाना मिल जाएगा। ये तो बोल सकते हो, खजाने का शौक किसे नहीं होता। फिर बोले इससे भी तेरी दरिद्रता ना मिटती हो तो फिर वापस आना, तीसरा दिया जलाना, पश्चिम में जाना, जहां दिया बुझेगा खजाना मिल जाएगा। लेकिन चौथा दिया दक्षिण वाला जरा सोच समझ के जगाना। तेरा बिल्कुल ही काम ना चलता हो तो ही वहां जाना। और पता है जिस काम से रोको वो करने की तलब तो सबसे ज्यादा होती। दिन रात हम यही सोचते रहते हैं। आपका कभी दान टूटा है? टूटा है? जरूर टूटा हुआ होगा। जबान कहां जाती है? 31 लगे हुए हैं, वहां नहीं जाएगी। जहां टूट गया ना, सारा दिन वहां पोक करते रहोगे, सारा दिन। भगवान ने इतना कुछ दिया है, उसको नहीं देखते। जो एक कमी छोड़ दी है वहां सारा दिन। ये आदत छोड़ दीजिए भाई, बहुत गंदी आदत है। 31 सुरक्षित रखें, ये कम है? महाराज ब्राह्मण को समझा दिया संत ने। लालच का कोई अंत है? मन को मारे लोभ अति, महाराज कहते हैं। ये नहीं कहा कि लोभ मारता है, बिल्कुल गलत मत समझिएगा। ही इज जस्टिफाइंग हिमसेल्फ राइट देयर। लोभ अति। ब्राह्मण गया, दिया जगाया, उत्तर में गया, खोदा, खजाना मिल गया। अच्छा पता है 3 और है, तो मन टिकेगा क्या? बोलो ना जी। लगता है मेरे से पहले पता नहीं साधु ने कितनों को दिए होंगे। साधु को एक को दिया देते हैं, ये तो सबको दिए दे देते हैं। किसी और ने खजाना मार लिया तो एक खजाना मिला, दूसरा दिया जगाया, पूर्व में चला गया, खजाना मिल गया जहां दिया बुझा। मन नहीं भरा, मन को मारे लोभ अति। तीसरा दिया जगाया, पश्चिम में गया, बुझा, दिया मिल गया। संत ने क्या कहा था? चौथा बोलो ना जी, सोच समझ के जगाना भाई। मन टिका नहीं, मन को मारे लोभ अति। विषय वासना नीच ना, इतने वासनात्मक ना बनिए
इंडिया में रिलायंस कंपनी है ना, आपको उसका स्लोगन पता है? व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द कंपनी? कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो पंच लाइन होती है ना, हर बंदा अपना स्लोगन देता है, अपनी पंच लाइन देता है। यू वांट टू एक्सप्लेन योर मोटो इन वन लाइन, उनका स्लोगन क्या है? क्यों तर भाई? कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम भी सब धीरू भाई अंबानी के चेले हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में और फिर जेब में डाल लो। चौथा दिया जगा दिया भाई। जहां दिया बुझा खुदाई की, वहां एक सुरंग निकली, खजाना नहीं था। अचंभा हुआ, we get astonished, we get surprised. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अंदर जाने लगा। जब अंदर पहुंचा, एक आदमी चक्की चला रहा था, दोनों हाथों से चक्की पीस रहा था। उस आदमी ने उसे देखते ही कहा, आ गए तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। चौथा खजाना चाहिए। साधु बहुत लोगों को दिए देते हैं भाई, जरा बच के रहना। सारों को भगा देते हैं चारों दिशाओं में। मन को मारे लोभ अति, बोले मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये जो चौथा खजाना है ना, उन 3 खजानों से 10 गुना बड़ा है। आदमी ने कहा जल्दी से बता कहां है? बोले एक शर्त है, एक काम कर, तू ये चक्की पकड़। जैसे ही तू चक्की पकड़ेगा, मैं तुझे खजाना बताऊंगा, फिर तू खजाना लेने के लिए चले जाना। जब लोभ जगा होता है ना, तो बुद्धि मारी जाती है। आपको कोई कह दे आज मैरीलैंड में हिंदू टेंपल में $1000 मिलेंगे जो जो आएगा, बेवकूफ बनाया आपको। आपको पता ना हो, क्या करोगे? बोलोगे यहां तक तो जाना है, चलो चलते। जाने में क्या बुराई है? $1000 ही मिलेंगे। $60 की गैस लग जाए बेवकूफ बनने के लिए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन कल्पित $1000 के लिए भाग के वहां पहुंच जाएंगे, और वहां जाके कोई आपसे कहे तुम्हारे से तो भद्दा मजाक किया किसी ने। $60 की गैस भी बर्बाद की, मिला भी कुछ नहीं। अरे भाई इतना लोभ अच्छा नहीं है। महाराज कहते हैं मन को मारे लोभ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इंसान वो सारे काम करने लगता है जो विवेक से हीन होते हैं। लोभ आपसे यही कराता है, आपके विवेक को खत्म कर देता है, आप भागते हो। महाराज कहते हैं कुंडी में टुकड़ा लगा, लाए मच्छों को खींच। इतना बड़ा महामत्स्य होता है, बड़ी मछली, टुकड़े को देखकर बोलो नहीं। अच्छा टुकड़ा ना दिखाओ तो कभी आएगी तुम्हारे काबू में, लेकिन एक टुकड़ा उसे मारने के लिए पर्याप्त। शंकराचार्य भगवान ने कहा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगः हतः एकः पंचभिरैव पंचः। महाराज मीन फंस सकती है। उसने कहा चक्की पकड़, मैं तुम्हें अभी बताता हूं, 10 गुना बड़ा खजाना है। उसने आके झट से चक्की पकड़ी, और जैसे ही उसने चक्की पकड़ी, वो जादुई चक्की थी, उसके हाथ चिपक गए। और जिसने छोड़ी थी उसने कहा ऐसा एक काम कर, जब वो संत किसी और को 4 दिए देगा ना, और तेरे से बड़ा लालची जब खजाने ढूंढते हुए आएगा, जब चौथे दिए को जगा कर यहां पहुंचेगा ना, तू चक्की उसको पकड़ा देना और बच के निकलना। जब तक वो चक्की तुझे नहीं देता ना, तब तक यहां बैठ के राम राम जप, मैं चला। समझे? मन को मारे लोभ अति, विषय वासना नीच, कुंडी में टुकड़ा लगा, लाए मच्छ को खींच।
और आखिरी दोहा पढ़ लीजिए और पूर्ति करेंगे। आत्मा को परमात्मा परम प्यार का सिमरन सुध्यान से जपते राम सुना। क्षमा करो मेरे नाम रखना अब तक के सारे क्षमा करो मेरे नाम रखना क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ अब तक के सारे क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ अब तक के सारे महाराज कहते हैं बचिए किसी के दोष देखने से, ऊंचा वचन न बोलिए, बचिए लोभ से और अपने में संतोष पैदा करो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आत्मा को परमात्मा, आप क्या हैं? आत्मा। वैसे आपने कभी परमात्मा शब्द का विचार किया? परमात्मा किसे कहते हैं? दो शब्दों से बना है, परम आत्मा। हम सब आत्मा हैं, लेकिन जिसने परमत्व को प्राप्त कर लिया, जो ऊंचा हो गया, इसलिए हमारे यहां एक शब्द बना महात्मा। एक है आत्मा, एक है महात्मा, एक है परमात्मा। जो महान आत्मा है, जो परम आत्मा है, उसी को परमात्मा कहा। यानी परमात्मा कहीं और बैठा हुआ होगा, हम हमारे बीच ही है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, सुखमणि साहब ने कहा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा के